बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई जब जन अधिकारी पार्टी जेएपी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर एक तीखा और भावनात्मक बयान देते हुए कहा कि या तो वो हमें मार देंगे या हम बिहार छोड़ देंगे। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब एक निजी चैनल के तहत पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप क्या रुख रखेंगे। इस लाइन ने केवल मीडिया में हलचल मचा दी बल्कि पूरे राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पप्पू यादव की इस टिप्पणी को जहां कुछ लोग उनका निजी डर और आक्रोश मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं जिसका मकसद तेजस्वी यादव के उभरते जनाधार को चुनौती देना है। बयान के तुरंत बाद इस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो वायरल होने लगा जिसमें पप्पू यादव बेहद आक्रोशित नजर में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो या तो उन्हें पप्पू यादव को मार दिया जाएगा या फिर वे खुद बिहार छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे माहौल में रहना उनके लिए संभव नहीं होगा। इस बयान को कई लोग पप्पू यादव की एक राजनीतिक भावुकता कह रहे हैं तो कुछ इसे तेजस्वी यादव के खिलाफ उनकी सख्त व्यक्तिगत नाराजगी के रूप में दिखा रहे हैं। कुछ घंटों के भीतर ही पप्पू यादव को खुद सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को व्यक्तिगत रूप से धमकाना या अपमानित करना नहीं था, बल्कि उनका इशारा उस भ्रष्ट व्यवस्था और आपराधिक राजनीति की ओर है जो आज भी बिहार की राजनीति में मौजूद है। वहीं अपनी सफाई में पप्पू यादव ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैंने तो यह बात उस संदर्भ में कही थी जिसमें राज्य की व्यवस्था आम आदमी को तोड़ रही है, ना कि किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए। अगर तेजस्वी यादव बेहतर काम करते हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर वही पुराने चेहरे सत्ता में लौटते हैं तो सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो मेरी आत्मा मुझे चुप बैठने की इजाजत नहीं देगी। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी तेजी से सामने आई। राजद के तरफ से भी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि पप्पू यादव का यह बयान पूरी तरह से बेकार है, हताशा से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव आज बिहार के युवाओं की उम्मीद है, उन्हें देखकर विरोधी डरे हुए हैं। पप्पू यादव को भी डर लग रहा है कि कहीं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर उनकी राजनीतिक जमीन और कमजोर हो जाएगी। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष में अभी भी सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी है और यह दिखाता है कि उनके बीच कोई एकता नहीं है। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच की यह तानातानी इस बात का सबूत है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिन लोगों को जनता का भरोसा जीतना चाहिए वो आपस में ही लड़ रहे हैं। पप्पू यादव का यह बयान एक बार फिर से सियासत में हलचल मचा दिया है। वहीं सियासी नहीं बल्कि एक राजनीतिक हमला भी माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पप्पू यादव जानबूझकर तेजस्वी यादव को निशाना बना रहे हैं ताकि वह खुद को बिहार में एक स्वतंत्र, ईमानदार और मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित कर सके। तेजस्वी यादव को लेकर जनता में जो सहानुभूति और समर्थन है उससे पप्पू यादव और ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने यह बयान देकर मीडिया और जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश की। इस बयान पर जनता की राय भी नजर आई। एक और कुछ लोग कहते हैं कि पप्पू यादव सही कह रहे हैं क्योंकि बिहार को फिर से किसी ऐसे नेता के अधीन नहीं होना चाहिए जो पुराने नेताओं की छाया में पला बढ़ा हो और जिसकी अतीतों सवाल के घेरे में हो। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने पप्पू यादव के बयान को ओवर ड्रामा पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। सोशल मीडिया पर एक यूजर्स ने लिखा कि नेता लोग अब डायलॉग बाजी करने लगे, राजनीति में अब सिर्फ इमोशनल बातें कहकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर खड़ा किया। भले ही बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गई, लेकिन उन्होंने युवा वर्ग, बेरोजगारी और किसानों से
अपनी मजबूत पकड़ बना ली। अब जब 2025 के चुनावों की चर्चा शुरू हो चुकी है, ऐसे में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना फिर से चर्चा में है और विपक्षी दलों का यही बात असहज कर रहा है। पप्पू यादव का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह खुद को हमेशा जनता का नेता कहते हैं। वे बाढ़ राहत, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अक्सर सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन उनका यह व्यक्तिगत और बेहद तीखा हमला यह बताता है कि बिहार की राजनीति में अब सिर्फ मुद्दों की नहीं बल्कि चेहरों की लड़ाई भी तेज हो चुकी है। साफ है कि यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि 2025 के चुनावी रण की आहट है, जहां तेजस्वी यादव सत्ता की दलील पर खड़े हैं और पप्पू यादव जैसे नेता उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव इस हमला का क्या जवाब देते हैं और क्या वाकई पप्पू यादव अपनी बातों को चुनावी मुद्दा बना पाएंगे या यह बयान भी बिहार की राजनीति के शोर में कहीं खो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि यह लाइन या तो वो मार देंगे या वो बिहार छोड़ देंगे। राजनीतिक बहस को एक नई दिशा जरूर देती है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।